नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड सेविंग हैबिट्स। बचत करने की आदत कैसे शुरू करें, है ना। बचत करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आज का डेट में, क्योंकि सेविंग हम लोग कर ही नहीं पाते। जितना सैलरी आता है, ये इनकम आता है, महीना का लास्ट आते आते सारे ख़त्म हो जाता है और ऊपर से उधार भी लेना पड़ जाता है। ऊपर से हम लोग का क्रेडिट कार्ड है ही, क्रेडिट कार्ड का ऊपर आधा सैलरी पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, महीने का महीना, साल का साल अगर ऐसे ही बीतता जाएगा, तो आपका यही हैबिट बना रहेगा कि क्रेडिट कार्ड का ऊपर लोन लेना या क्रेडिट कार्ड का ऊपर ज़्यादा ईएमआई पे करना, सामान खरीदना और उधारी लेना ज़रूरत पर। तो आप सेविंग हैबिट बना ही नहीं पाएंगे। और सेविंग हैबिट अगर नहीं बना पाएंगे तो आपका सेव भी नहीं होगा। सेव नहीं होगा तो इन फ्यूचर के लिए जो आप निवेश करने वाले हैं वो भी नहीं होगा। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सेविंग हैबिट डेवलप ना कर पाना। तो आज यही हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सेविंग हैबिट को हम लोग कैसे डेवलप कर पाएँ। क्योंकि आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना है। सब चीज़ के लिए मेन एक ही चीज़ है, आपको पैसे का रिक्वायरमेंट। और पैसे का रिक्वायरमेंट कैसे होगा? सेविंग हैबिट बना के करना होगा। क्योंकि 24 घंटा ही लिमिटेड टाइम है, उतने में हम लोग काम करते हैं। 8 घंटा या 10 घंटा जो भी हम बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, सैलरी उतना ही मिलता है। तो कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा पाएँ और सेविंग कर पाए, और सेव के बाद उसको कैसे इन्वेस्ट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँगा। आप चाहे तो इसको नोट कीजिए, फिर इसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, देन उसको शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको सेविंग करना है, उस सेविंग को ऑटोमेट करना है। ठीक है, सिंपल बनाना है। सेविंग को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। सेविंग को अब जितना सिंपल बनाते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है। तो सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोग का पापा का ज़माने में, दादाजी का ज़माने में आरडी वगैरह होता था, है ना। आरडी वगैरह करते थे, उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता था। पोस्ट ऑफिस बैंकों में पहले का टाइम में इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता था। आज का डेट में यहाँ में इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बराबर ही है, तो आपका पैसा कुछ बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता है। तो आपको अगर सेविंग करना है तो आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा थ्रू लिक्विड फंड, थ्रू म्यूचुअल फंड रूट। ठीक है। थोड़ा जोखिम भरा होगा, लेकिन इसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है, ये स्टेप है, जैसे ही आपका सैलरी आता है, डेट चूज़ कर लीजिए। सैलरी जैसे ही आता है आपको, किसी का 5 तारीख को आता है, किसी को 1 तारीख का, किसी का 10 तारीख का, उसका अगला 2 दिन का अंदर जितना आप सेव करना चाहते हैं उतना आपका अकाउंट से लिक्विड फंड अकाउंट में चले जाना चाहिए। चाहे वो 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे परसेंटेज में हो। अगर आपका सैलरी ज़्यादा है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो आप उसको परसेंटेज में काउंट करके भी आउट कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी मिनिमम है, 10,000 है, 20,000 है, और आप करना चाहते हैं सेविंग, तो उसमें अमाउंट से शुरू कर दीजिए। महीना का 1000 शुरू कर दीजिए, देन उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले 1000, फिर 2000, है ना। ऐसा करें जितना आप कर सकते हैं। पहले अगर नहीं होता था, कोई भी सेव नहीं होता था, तो आप मिनिमम से शुरू कीजिए, ताकि आपको दिमाग में ये सिग्नल जाए कि मुझे सेव करना है, एनी हाउ मुझे सेव करना है। बस ये सिग्नल भेजना जरूरी है। जब तक आपको अनकॉन्शियस माइंड को ये नहीं भेजेंगे सिग्नल, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपका अनकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए कि मुझे सेव करना है। देन आप आपका फैमिली के साथ बैठिए, बजट को कैलकुलेट कीजिए। फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जहाँ 100 रुपया खर्चा करते हैं, फैमिली आपका 50 रुपये में काम कर लेगा। इन लोग का बजट इतना बढ़िया होता है ना। जैसे मम्मी या दादी, ये लोग देखना, ये कभी इधर कभी उधर इतना पैसा सेव करके रख पाते हैं, जो पापा लोग इतना नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको करना है। तो देन क्या करना है, आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर, आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप किसी का साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में तो 200-250 इतना लगता है अकाउंट ओपनिंग फीस। बाकी आप स्टॉक, एंजल वन में सारे फ्री है।
इनमें फिर जीरोधा करेंगे तो जीरोधा का एक कॉइन आता है म्यूचुअल फंड के लिए, डायरेक्ट प्लान उसमें डाउनलोड कर लीजिए। देन उसमें आपको डायरेक्ट प्लान को चूज़ करना है, डिस्काउंट ब्रोकर पहले चूज़ करना है, डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट प्लान को चूज़ करना है। डायरेक्ट प्लान को जैसे आप चूज़ कर लेंगे उसके बाद कोई भी लिक्विड फंड, स्टेप 3, कोई भी लिक्विड फंड आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ यूज़ करता हूँ तो SBI लिक्विड फंड है, आप कोई भी लिक्विड फंड को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ आपका ऑटोमेटिक SIP हो जाना चाहिए। सैलरी आपका 5 तारीख को आया, 7 तारीख का डेट पे आप SIP कर दीजिए। 10 तारीख को आया, 12 तारीख को SIP कर दीजिए। ऐसे करके आप पैसे को आउट करते रहिए, जितना आप सेव कर पाते हैं, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 5% हो, है ना। पहले बजट कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ये कर दीजिए। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका सेविंग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते और क्यों क्यों करना चाहिए। सीमित करें घरेलू खर्च, आपका अपना जो बजट है घर का खर्चा करना, उसको थोड़ा सीमित कीजिए। फैमिली बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ा डिस्कस कीजिए, अपना आप खर्च हो जाएगा। फालतू खर्च को बाय बाय करिए, अगर पॉसिबल है तो ये खर्चे को बाय बाय करना। तकनीकी खर्चों में कटौती करिए। घर को बने खाने का प्राथमिकता दें। बाहर जो आउटडोर खाना वाना खाते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, ये सब थोड़ा कम करना पड़ेगा। साइड इनकम जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, एक स्ट्रीम ना बनाइए, दूसरा साइड इनकम के लिए सोचिए और साइड इनकम बनाइए। वहाँ से जैसे पैसा आता जाएगा उतना आप निवेश कर पाएंगे, बचा पाएंगे। निश्चित बजट बनाकर करें बचत। फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए और बजट बनाइए। फिर निवेश ही सही, उसके बाद आपको निवेश करना पड़ेगा। सेविंग करके भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। सेविंग किया हुआ अमाउंट को आप निवेश करेंगे तब आपको अमीर बन सकते हैं। शॉपिंग करते समय रहे सतर्क, है ना। शॉपिंग करते समय कोई भी अनवांटेड चीज़ ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बचत करने की अच्छी आदत क्या है, ये देख सकते हैं। आपके लिए बहुत सारा आर्टिकल मैं ढूंढ के लाया ताकि आपका मोटिवेट हो और बजट बना के बचत कर पाएँ। पैसा बचत की 3 बुनियादी कारण क्या है। हम आपातकालीन निधि के लिए बचत करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है हम कुछ खरीदने के लिए करते हैं। तीसरा हम धन निर्माण के लिए बचत करते हैं। तो ये होना चाहिए टारगेट, किस लिए आप बचा रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। कोई भी कारण आपको नहीं पता है कि किस लिए करना है, आपको अमीर बनना है, किस लिए बनना है, क्यों बनना है, अगर जब तक ये इसका प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। सपोज आपको जिम बनाना है, जाके अच्छा मस्कुलर बॉडी पाना है, तो क्यों पाना है, आपका अंदर वो रीज़न होना चाहिए कि मुझे इसलिए पाना है। तब आप उसको डेडिकेटेड होके कंटिन्यू रख पाएंगे, कर पाएंगे। नहीं तो आपका बीच में ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई भी कारण आएगा फिर छोड़ देंगे, नहीं बनता ये करते, ऐसे करके आप नहीं कर पाएंगे। तो पैसा बचाने का शुरू कब करना चाहिए, बोल रहा है 20 की उम्र से शुरू करना चाहिए। चलिए हम लोग 20 की उम्र से नहीं समझे, जब जागे तब सवेरा, अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप 20 के उम्र के बंदे हैं अभी देख रहे हैं तो बेस्ट टाइम है। 30 के हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, 40 के हैं तब भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करना, जब जागो तब सवेरा, है ना। छोटी छोटी बचत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पैसा अलग करके करिए, गुल्लक बनाइए। अप्रत्याशित खर्च के लिए घर परिवार में समस्या लगी रहती है, ठीक है। लिफाफे बना लीजिए, एक बना लीजिए, कुछ भी बना के आप सेविंग करना, मोटिवेट होना है, ठीक है। क्यों करना है आप देख सकते हैं, क्योंकि 5 तकनीकी हमें क्यों करना है। पैसा होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। पैसा का होना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पैसे के बिना किसी भी परिवार को एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाना करीब करीब नामुमकिन है। पैसा से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मेरा ये सब कहना है, अर्थ बिल्कुल है नहीं है, पैसा तो सब कुछ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है। बड़ी खरीदारी के लिए भुगतान करना, कर्ज से बचना, अपना वित्तीय तनाव कम करने के लिए, एक वित्तीय विरासत छोड़ने और आपका वित्तीय स्वतंत्रता की अधिक समझ प्रदान करने की मदद मिल सकती है। तो ये समझ सकते हैं कि बचत का मुख्य लाभ क्या है। भविष्य की आवश्यकता के लिए तैयारी होना है, ठीक है। दूसरा है बचत से आप वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। करोड़पति ने अपना पैसा कैसे बनाया, ठीक है। करोड़पति हो सकता है उनका वेतन ज़्यादा है तो वेतन से बना सकता है। निवेश, जो पैसा उन्होंने बचाया उसका निवेश से भी कर सकता है।
उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाया, उसका किराया से भी कर सकता है, या अन्य ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ऑफ स्ट्रीम बनाया, उससे भी कर सकता है। तो समझ सकते हैं कि अगर आपका पास एक स्ट्रीम है तो आप दूसरा और सारा स्ट्रीम बनाइए पैसा कमाने का, और जितना जितना बचता रहेगा वो बचत करने के बाद आप उसको इन्वेस्ट कीजिए अपना रिस्क प्रोफाइल का अनुसार। अगर आपका कम एज है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ जाइए और स्मॉल कैप को आप चूज़ कर सकते हैं। आपको मिड एज का है तो कॉन्ट्रा फंड वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना रिस्क प्रोफाइल का साथ कि आप उस अमाउंट को कितना साल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, टाइम प्रोफाइल का साथ सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ सबके लिए लागू होगा। जो 50 का बंदा है वो स्मॉल कैप नहीं लेना चाहिए, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। जो 20 का बंदा है उसको लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ रिटर्न कम मिलेगा, उनके पास ज़्यादा टाइम होता है। तो अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार समझ के आप निवेश शुरू कीजिए। तो पहला है बचत कीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लॉन्ग टाइम में सब बचत करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।